तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, सभी कर्मचारियों का, सेविकाओं सहायिकाओं का इस नए वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। जी हां, खबर का शीर्षक और टाइटल आपने और थंबनेल में देख लिया है कि काम नहीं करने वाली सेविकाओं की सीधे चयन मुक्ति होगी। ये धमकी नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर के भी वरीय अधिकारी पदाधिकारी जो है वो उनके ऊपर के अधिकारी पदाधिकारी के निर्देश से और दबाव से काफी ज्यादा परेशान है। मैं बात कर रहा हूं कि मोबाइल को लेकर जो है पूरे बिहार में जो समस्या चल रही है, इसको लेकर जो है कई परियोजनाओं, कई जिलों में जो है सेविकाओं ने अपना मोबाइल जो है यूनियन के लोगों को जमा करा दिया है या ऑफिस में रख के चली आई है। लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जहां भी सेविकाओं ने मोबाइल जमा करा दिया या फिर रख दिया है, लेकिन फिर भी पोषण ट्रैकर ऐप में कम या ज्यादा काम हो रहा है। विभाग का कहने का मतलब ये है कि जब आपने मोबाइल जमा करा दिया तो काम कैसे हो रहा है। मान लीजिए कहीं पर 100 केंद्र है, 100 केंद्र में जो है 100 सेविकाओं ने मोबाइल जमा करा दिया, लेकिन फिर भी जो है वहां पर 30-40 सेविकाओं के द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप पर काम किया जा रहा है, FRS पर काम किया जा रहा है। इसको लेकर एक जिले की DPO के द्वारा निर्देश है कि अगर आने वाले 2-3 दिनों में काम में सुधार नहीं होता है, सीधे सेविकाओं की चयन मुक्ति कीजिए, क्योंकि वरीय अधिकारी पदाधिकारियों का निर्देश है कि काम 100% होना चाहिए। तो इसके संबंध में जो खबर है आगे हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार क्या चीजों की मांग की गई है। DPO का क्या कहना है, पूर्णिया जिले की खबर है। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कीजिएगा। पूर्णिया जिले की सेविका इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी खबर जो है निकाली गई है सेविकाओं के काम नहीं करने के संबंध में। देखिए, यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा कि यहाँ पर कहीं भी किसी परियोजना में एकता, एकजुटता देखने को नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी परियोजना में सेविकाओं ने मोबाइल अपने यूनियन के लोगों को जमा करा दिया या ऑफिस में रख करके चली आई हैं, तो आखिर क्या कारण है कि उसी परियोजना में से 25%, 30%, 50% सेविकाओं के द्वारा जो है पोषण ट्रैकर ऐप पर काम किया जा रहा है, FRS पर काम किया जाए, तो अन्य सेविका आखिर क्यों नहीं कर रही है। इसको लेकर निर्देश ये है कि पोषण ट्रैकर पर काम नहीं करने पर चयन मुक्त किया जाएगा। लिखा गया है, संघ मोबाइल के बिना ऑफलाइन मोड में काम करने पर DPO ने सेविकाओं को निर्देश दे दिए हैं, क्योंकि बड़े अधिकारियों को भी उनसे वरीय अधिकारियों का जो प्रेशर रहता है। पूर्णिया जिले की खबर मैं आपको डिटेल में दिखा रहा हूँ। लिखा गया है कि पोषण ट्रैकर ऐप पर काम नहीं करने वाली सेविकाओं पर कार्रवाई होगी। जो सेविका डिजिटल काम नहीं करेंगी उस पर कठोर विभागीय कार्रवाई होगी। चयन मुक्ति की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। सोमवार को DPO डेजी रानी ने प्रखंड के सभी सेविकाओं की वर्चुअल बैठक बुलाई। उसमें सेविकाओं को स्पष्ट निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का आदेश विभाग को मानना पड़ता है, वैसे ही सेविकाओं को विभागीय निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। सेविकाएं अपने अपने केंद्रों में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से विभागीय स्तर पर अपलोड करें। रुपौली में पोषण ट्रैकर पर आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन मात्र 26% सेविकाएं ही कर रही हैं। देखिए, जब सेविकाओं ने मोबाइल जमा करा दिया तो 26% सेविका काम कैसे कर रही हैं। इसको लेकर आपदा भवन में बैठक हुई। DPO विभागीय कार्य में व्यस्तता के कारण वर्चुअली शामिल हुई। बैठक की अध्यक्षता CDPO पुष्पा कुमारी ने की। बैठक के बाद बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के बैनर तले सेविकाओं ने +2 विद्यालय के प्रांगण में बैठक की। अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष ने की। उन्होंने कहा कि DPO ने धमकी भरे लहजे में कहा कि जो सेविका पोषण ट्रैकर ऐप पर काम नहीं करेंगे उनसे चयन मुक्त कर दिया जाएगा। हम लोग कामचोर नहीं है, विभागीय आदेश मानने को तैयार है, लेकिन संसाधन उपलब्ध करना विभाग का दायित्व है, जिम्मेवारी है। 8 महीने पहले मोबाइल खराब होने की सूचना CDPO कार्यालय को दी गई थी और CDPO कार्यालय मोबाइल जमा कर रिसीविंग ली गई थी, लेकिन आज तक नया मोबाइल नहीं मिला है। सेविकाओं खाते में 2500 रुपये रिचार्ज के लिए भेजे गए हैं, अभी भी खाते में ही पड़े हैं। जब तक मोबाइल नहीं मिलेगा तब तक ऑफलाइन मोड में ही केंद्र का संचालन वो करेंगी। लिखा गया, जानबूझकर मोबाइल खराबी का बहाना DPO के द्वारा कहा गया है कि सेविकाएं जानबूझकर मोबाइल खराबी का बहाना कर रही हैं। कुछ सेविकाओं के द्वारा काम तो किया जा रहा है। राज्य के 38 जिलों में एक ही कंपनी के मोबाइल दिए गए हैं, तो अन्य जिलों में 59% से अधिक सेविकाओं ने काम क्यों कर रही हैं। लिखा गया है कि जब काम नहीं हो रहा है तो किसी का भी काम नहीं होना चाहिए। जैसे ही सेविकाओं को मोबाइल मिलेगा उनको मोबाइल दिया जाएगा, तब तक खुद के मोबाइल से काम करने का निर्देश है, नहीं तो चयन मुक्ति की कार्रवाई है। अब देखने वाली बात होगी कि यूनियन क्या जो है वो एक्शन लेता है या फिर एकता एकजुटता नहीं दिखाई दे रही है। उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फाइनली इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।